हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आपका कल एग्ज़ाम है, जैसा कि 25 ऑफ मई सभी को मालूम है। आपकी प्रिपरेशन। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आपका कल एग्ज़ाम है, जैसा कि 25 ऑफ मई सभी को मालूम है। आपकी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी होगी, जैसी भी होगी। एक दिन के लिए तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं ऐसा कि एक दिन में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बदल जाए दुनिया। बट हाँ, मैं कुछ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको कैसे सोचना है और कैसे करना है, थोड़ा सा वो आपके लिए शायद हेल्प हो जाएगी वहाँ पर, है ना। पहली बात यह है कि एग्ज़ाम फोबिया सभी को होता है। जब आप क्लासरूम में घुसते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते ही थोड़ा सा वो एक नर्वसनेस आना शुरू हो जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में जैसे कल जाएं, तो पहले आप वहाँ पर जाने के बाद बैठें, अपना जैसा भरना है सारा वो आप भरें, नाम वाम, अपना रोल नंबर, सब कुछ। इसके बाद जब भी आप पेपर खोल के जैसे स्टार्ट करेंगे अपना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि उसको इस स्पीड से मत करना कि मुझे इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। आप जैसे अभी आप किसी क्लासरूम में या कहीं की टेस्ट सीरीज जैसा कर रहे थे, तो नर्वसनेस कम थी, हेजिटेशन कम था, डर कम था, उसी तरीके से वहाँ आप परफॉर्म करने का ट्राई करना है। एक क्वेश्चन को समझ कर देखो, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, मार्क्स अच्छे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए लेकिन उसमें रॉन्ग बहुत हो गए तो भी बेकार है। क्वेश्चंस करो लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लेके आप करो चीज़ों को। अगर जो जल्दी आ रहा है, इमीडिएट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, तो उनको आप डायरेक्ट कर दो। बाकी जो एनालिसिस वाला है उसको थोड़ा सा टाइम लेकर 1 और 2 टाइम्स पढ़ो। उनके सभी स्टेटमेंट को ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ के और थोड़ा सोच कर फिर आंसर देने का ट्राई करेंगे। आपके मार्क्स हमेशा, और आपका जो उस टाइम पे जो प्रेडिक्शन होगा, जो उस टाइम पर जिसको आंसर क्लिक करोगे, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, सही होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है आपको, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप उस टाइम पर किसी से पूछे नहीं, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने का, कोई वहाँ बताता नहीं है। अपनी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो ये है कि हम जब एक जो आप वहाँ बैठ के जब काम करते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, जब आंसर दे रहे होते हैं, तो एक आता है ख्याल बार बार कि हर जगह यूट्यूब पर बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी वाला सिस्टम है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा यूपीएससी में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती है। एनालिसिस, एलिमिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप स्टेटमेंट को कितना समझ पा रहे हो, एलिमिनेट कितना अच्छे से कर पा रहे हो, एलिमिनेशन कब कर पा रहे हो, उन चीज़ों को ध्यान देना है आपको। कई बार वर्ड्स में आंसर छिपा होता है, तो उस वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। कई बार अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड्स है तो उसका मीनिंग समझो, व्हाई दिस वर्ड इज गिवन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो आप उस चीज़ को समझ के आंसर दोगे, डेफिनेटली आपका ठीक हो जाएगा। और हर चीज़ को ये समझना पड़ता है, ठीक है। नंबर 2 जो मेरा है कि जब आपका सी सेट पे देते हो, जब सी सेट का वो है, क्वालिफाइंग है, वही आपका तय करेगा। अगर वो क्वालिफाई करते हो तो इसके मार्क्स तभी वेरी करेंगे, है ना, अदरवाइज कहाँ से आएंगे। अगर वो क्वालिफाई नहीं किया, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। मेरिट तो बनती है बट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर जो बात है ना, वहाँ पर यह है कि आपका मैथ सभी को जैसे आती है वैसे आपको आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है वैसे ही करोगे आप। जो इजी है क्वेश्चन उनको कर लो। रीजनिंग मैक्सिमम लोगों को आ रही होती है, आपको भी आ रही होगी, आप भी वैसे। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन का क्या होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन बहुत बार मिस्टेक होती है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, समझ रखा है, वो तो कॉम्प्रीहेंशन सही से कर लेगा, क्योंकि 30 to 36 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आते हैं जो आपके कॉम्प्रीहेंशन से होते हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन को समझने के लिए और उसको आंसर देने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कई बार आपके जो रिसेंटली करंट में पॉलिसीज या एडिटोरियल कुछ ऐसा आया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई लॉजिकल ऐसा जो बियॉन्ड दी क्वेश्चंस होते, बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन जो दिया होता है पैसेज, उससे बाहर होता है। उस सिचुएशन को समझना है। इट मीन्स सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशनल आंसर देना होता है। वो कहीं ना कहीं इथिक्स उसमें माइंड में आ जाती है, उस टाइम में इथिकल रीजनिंग वहाँ पहुँचती है, मोरल रीजनिंग वहाँ पर हो जाती है। तो उस चीज़ को समझना है। और प्लस आपको करंट का
चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, एम्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन देंगे तो इस हिसाब से भी उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, सही से करके आना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आना है। जब एग्ज़ाम आप दे के आएंगे 25 को कल, तो इसके बाद मैं कल शाम को या परसों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला हूँ, अच्छी चीज़ जो आपके लिए अभिमन्यु आईएएस आपके लिए कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आएगा जो आपके मेंस में बहुत हेल्प करेगा। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, तो आप इसको बेहतर तरीके से करके आइए, बहुत अच्छे से करके आइए। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्वालिफाई करना ही करना है अपने को। ओके, थैंक यू।